एक व्यक्ति पिज्जा, बर्गर, कोको कोला खा रहा है। एक व्यक्ति वो क्या अपने आप को क्या लगाते हो खुशबू के लिए, हाँ, परफ्यूम लगा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति अभी अभी नई गाड़ी खरीद कर लाया है। एक व्यक्ति नए कपड़े पहनकर, ज्वेलरी, चेन, अंगूठी आदि पहनकर अभी तैयार हुआ है। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिल रहा है। एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है। इन सब में सुखी कौन है? कभी ध्यान किया है? नहीं किया, जिसका मतलब आज तक आप सुखी हुए ही नहीं। मैंने तो पता है कि ध्यान वाला सुखी है, मगर वो सुख प्राप्त किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। आपने अभी तक कौन सा सुख देखा है? खाने का सुख देखा है, पहनने का सुख देखा है, सुनने का सुख देखा है, और गाड़ी, मोटर, बंगला का सुख देखा है, परिवार का सुख देखा है, मित्रों का सुख देखा है। ध्यान का सुख तो आपने देखा ही नहीं। फिर आपको कैसे पता कि ध्यान करने वाले को ज्यादा सुख मिल रहा है? बताइए मुझे, आपने कैसे जाना? तो सुना था, माता जी ने प्रवचन में बताया था, संत लोग कहते रहते कि ध्यान में सुख मिलता है। आपने जाना नहीं है, जब रसगुल्ला खाया नहीं है तो स्वाद आपको पता ही नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हो? सुनी सुनी बात पर आप कैसे विश्वास कर सकते हो? अरे बोलिए नहीं। भगवान देखो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, कोठी, बंगला, गाड़ी के लिए कुछ इच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ नहीं करता है वही ध्यान है। क्या? बस यही तो दिक्कत है, चंचलता इतनी है कि टिकना मुश्किल है ना? हाँ, और इस ध्यान में क्या है? स्थिरता है, और बाकी समय क्या है? चंचलता है। चंचलता दुख का कारण और स्थिरता सुख का कारण। चंचलता दुख का कारण है, थी, है और रहेगी। जो जितना ज्यादा चंचल उतना ज्यादा दुख। किसी की आंखें ज्यादा घूमे तो क्या कहते हो? अरे उसकी आंखें बहुत चलती हैं, कहते हैं ना, दुख का कारण। पहले के लोग थोड़ी कम चंचल होते थे। वर्तमान के बच्चों को मोबाइल ने बहुत चंचल बना दिया है। उसके दिमाग को तेज बना दिया, दिमाग को चंचल बना दिया, उसकी आंखों को चंचल बना दिया, उसके कान को चंचल बना दिया, पूरी इंद्रियों को तेज कर दिया उसने। आपने निर्णय तो एकदम सही दिया है कि जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है वो सुखी है। आज क्या है? 15 अगस्त। क्या है आज? 15 अगस्त कब आता है? अरे बोलिए ना, 15 अगस्त कब आता है? 15 अगस्त को आता है। और कब आएगा? हाँ, ये कहा जाए स्वतंत्रता दिवस कब आता है तो कहा जाएगा 15 अगस्त को आता है। हाँ, कई बार लोग पूछते, बोले शनि अमावस को कौन सा वार है, जरा देख के बताना तो सही। बहुत से लोग, हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं, बोले शनि अमावस को कौन सा वार पड़ रहा है? अरे भाई, शनि अमावस, शनिवार को अमावस है, शनिवार है। तो आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? सबको पता है, देश आजाद हुआ था।
क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? गुलामी से। किसकी गुलामी से? अंग्रेजों की गुलामी से। इसका मतलब आपको गुलामी करना अच्छा, बोलिए ना, अच्छा नहीं लगता। सारे लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों को खदेड़ दिया, मारा कूटा खदेड़ दिया। पूरा देश इकट्ठा हो गया। किस चीज के लिए? देश को आजाद करने के लिए। हम तुम्हारे गुलाम बनकर रहने वाले नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो आज आप क्या हो? स्वतंत्र हो कि परतंत्र हो? बोलिए ना। स्वतंत्र है, पक्का? अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए, मगर इच्छाओं की गुलामी कर रहे हो। अंग्रेजों के बंधन से तो मुक्त हो गए, मगर इच्छाओं के बंधन में फंस गए। अंग्रेजों के चंगुल से तो निकल गए, मगर इच्छाओं के चंगुल में फंस गए। अंग्रेजों ने तो तुम्हें फ्री कर दिया, मगर तुम खुद ही अपने द्वारा खुद ही को बंधन में इच्छाओं के द्वारा डाल दिया। बंधन किसे कहते हैं? जिसके सामने वाले के इशारों पर चलना पड़े। गुलामी किसे कहते हैं? जिसके इशारे पर चलना पड़े, उसी तो कहते हैं गुलामी। तो आप लोग क्या कर रहे? अभी स्वतंत्र हो या अभी भी गुलामी कर रहे हो? अरे बोलिए ना। गुलामी कर रहे हैं, अभी भी गुलामी कर रहे हैं। आंख की गुलामी करते हो, नाक की गुलामी करते हो, कान की गुलामी करते हो, मुंह की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो। ये जो कहता है वो ही करते हो। ये कपड़े पहनने बाजार जाके खरीद के लाओगे, ये खाना है होटल में जाके खाओगे, वो बनाना है, वो खाना है, वो सोने का हार चाहिए, वो चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, उसमें ये लगाना चाहिए, उसमें ये वाला पत्थर होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। ये गुलामी नहीं है तो क्या है? अरे बोलिए ना। मुझे ये वाला सूट चाहिए, मैं अब साड़ी नहीं पहनूंगी, सब लोग सूट पहन रहे, मैं भी सूट पहनूंगी, मैं भी बाल खोल के रहूंगी, सबके बाल खुले, मैं भी चोटी नहीं बनाऊंगी। बोलिए, इसे आप क्या कहोगे? स्वतंत्रता या गुलामी? जैसे हीरोइन चोटी बनाती है या बाल बनाती है, वैसे बाल बनाऊंगी। तो तुमने उसके अनुसार किया ना। स्वतंत्र और परतंत्र पर के अनुसार चल रही है ना, तो क्या हुआ? परतंत्र या स्वतंत्र? वो जैसे कपड़े पहन रही वैसे कपड़े तुम पहन रही, ये तुम स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? जो बाहर वाले ऐड में दिखाते हैं खाने वाली चीजें, वो तुम खाने लगते हो, तो तुम स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? अरे बोलिए ना। मोबाइल में जो चीज बिकती है और तुम देखते हो, छूट करेंगे तुम्हारे लिए? वो कंपनी घाटे में करेंगे क्या? वो तो अपना पूरा प्रॉफिट लेते हैं, तब वो चीज देते हैं आपको। और आप भी खरीदे चले जाते हैं। एक मोबाइल सस्ता तो मिल रहा, ले लेना, दूसरा वाला ले ले, सस्ता मिल रहा, तीसरा और ले ले, ले ले। तुम किसकी दुकान चला रही हो? अपना पैसा कहां भेज रही हो? विदेशों में भेज रही हो। वो तुम्हें पता ही नहीं है कि यहां पर जितना पैसा तुम यहां कमाते हो और कमा करके तुम बाहर भेज देते हो। कमाई करते हो भारत से, क्या कमाई करते हो भारत से और भेजते हो विदेश में। किसको नुकसान कर रहे हो? किसको नुकसान कर रहे हो? हाँ, अभी मुझे किसी ने बताया, बोले 25% टैक्स बढ़ा दिया अमेरिका ने। ये जो तुम्हारी जो कोको कोला है और जो क्या क्या बताया तो था मुझे, मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है मुझे याद नहीं है, एप्पल का मोबाइल है, और भी जो इस तरह की चीजें हैं उस पर टैक्स लगा दिया। तो भारत में मोदी जी ने मना कर दिया। अब इसमें किसको सहयोग करना पड़ेगा? जनता को सहयोग करना पड़ेगा। वो पीना छोड़ दे, कंपनी बंद हो जाएगी। जब तक तुम पियोगे तब तक उसकी कंपनी चल रही है।
जब तक तुम खरीद रहे हो तब तक उनकी कंपनियां चल रही हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं जो कह रही हूं कि अंग्रेजों के जाल से तो मुक्त हो गए, मगर इच्छाओं के जाल में फंस गए। अरे कोको कोला के बिना तो मेरा दिन नहीं निकलता, अरे मैं तो मैगी खाए बिना नहीं रहती हूं, अजय मुझे तो बर्गर चाहिए, बर्गर। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, सब जाल में फंस गए। एक विदेशी आया, उसने पूछा, बोले आलू कितने रुपए के, कितने रुपए किलो? तो उसने कहा 20 रुपए किलो। बोले मैं एक आलू भारत वालों को 20 रुपए में बेच सकता हूं क्या? एक आलू भारत वालों को, क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्ख यही है, सबसे ज्यादा सम्मोहित यही होते हैं। बाकी विदेशी इतनी जल्दी सम्मोहित नहीं होते किसी से। यही है कि जो मिला देखा बस पहन लिया, जो मिला देखा खा लिया, यही सम्मोहित होते हैं सबसे ज्यादा। बोले एक आलू में 20 रुपए में बेच सकता हूं। बोले कैसे बेच सकते हो? कंपनी ले आए भाई यहां पर वो, और एक आलू 20 रुपए में बेच रहे हैं, और ये भारत वाले खरीद रहे हैं वो चिप्स का पैकेट। कुछ समझ में आया नहीं आया? भारत वाले को विदेशी मूर्ख कहते हैं। बोले इन्हें ना खाने का पता ना पीने का पता। एक इतने से बच्चे जो मिर्ची नहीं खाते हैं, वो सेव, एक मेरे सामने एक बच्चा बैठा था, बहुत दिन पहले की बात है, वो पैकेट में हाथ डाले, फिर निकाल के फिर खाए, फिर ऐसे करे, फिर डाले, फिर खाए, फिर ऐसे करे। मैंने कहा ये क्या खा रहा है? मैंने पूछा। बोले ये सेव खा रहा है। बोले कि इसमें मिर्ची बहुत है। बोले हाँ। बोले फिर भी नहीं मानता ये। कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मेरा चतुर्मास चल रहा था, मैं वहीं थी, कुछ दिनों के बाद उस बच्चे को पोटी से खून आने लगा, वो छोटे बच्चे को, क्योंकि छोटे बच्चे का पेट उतनी मिर्ची पचाने लायक नहीं है। छोटे बच्चे का पेट अभी इतनी अनाज पचाने लायक नहीं है, और वो खाएगा तो बीमार होगा। ये विदेशी क्या कर रहे हैं तुम्हें? अरे बोलिए ना, ये मैगी बर्गर ये क्या कर रहा है तुम्हें? बीमार कर रहा है, तुम्हारी आंतों को कमजोर कर रहा है। और जिसका पेट कमजोर, जिसके पेट में पाचन क्रिया खत्म हो गई है, वो बीमार। और जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन खराब। बोलिए हाँ या ना? तो इन चीजों का प्रयोग बाई चांस आप नहीं छोड़ पा रहे हो, इसको सीमित करो। महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। बच्चों को भी कहो कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वो रोए नहीं देना, 1 बार रोएंगे, 2 बार रोएंगे, 3 बार रोएंगे, और जब देखेंगे कि मिल ही नहीं रहा है तो अपने आप बंद कर देंगे रोने, क्योंकि पता मिलना ही नहीं है। या तो तुम मान जाओ या वो मान जाए। तुम मान जाते हो तो वो नहीं मानते हैं, तुम नहीं मानोगे तो वो मान जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? एक तो मानेगा ही मानेगा ना। रो रहा है, रो लेगा थोड़ी देर, गला साफ हो जाएगा, आंख साफ हो जाएगी, थोड़ी गले की नसें मजबूत हो जाएंगी, रो लेगा थोड़ी देर, कोई बात नहीं है, मगर देना मत। और तुम ढीले पड़ गए तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और तुम टाइट रहोगे तो उसकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। अभी बच्चा छोटा है, अभी वो समझता नहीं है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या नुकसान करेगा, मुझे क्या फायदा करेगा। अभी बच्चा समझता नहीं है, अभी तुम्हारे हाथ में बच्चा है, अभी तो केवल मांग रहा है, बस दे दो मुझे, अच्छा बुरा नहीं जान रहा, उसे जो अच्छा लग रहा है वो खाना चाहता है, और तुमने दे दिया तो समझना तुम माँ बाप बनके माँ बाप नहीं हो, तुम उसके दुश्मन हो। जो इस तरह की चीजें, जो माँ बाप, जो चाचा, जो ताऊ, जो भी लोग अपने बच्चों को इस तरह की चीजें खिला रहे हैं, वो माँ बाप नहीं है, वो उसके चाचा नहीं है, वो उसके ताऊ और चाची नहीं है, वो दादी दादा नहीं है, वो उसके दुश्मन है, जो उसकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, जो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे बोलिए ना,
वो लोग वहां से माल नहीं भेजते, वो हमारी धरती में आते हैं, यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं और बेचते हैं। और देना इसलिए मजबूरी है कि सभी देश एक दूसरे के यहां जा रहे आ रहे हैं। लेकिन कंट्रोल कैसे होगा? वो जनता के माध्यम से कंट्रोल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा हो सकता है कि महीने में 2 बार की छोड़ के बाकी का त्याग कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बचाओ, अपने आप को बचाओ और बताओ मुझे, कौन कौन कर सकता महीने में 2 बार की छोड़ के बाकी का त्याग? जिनका पूरा त्याग है वो हाथ नीचे रखें, और जिनका त्याग नहीं है 2 बार 3 बार का नियम लेके छोड़ के फिर त्याग करना चाहते वो हाथ उठा लें। अब उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए, हाँ अच्छे से उठाओ, हिम्मत करो। हिम्मत वाले काम करते हैं, कायर तो बैठे रहते, कमजोर लोग तो हमसे हो नहीं पाएगा, हम तो कर ही नहीं पाए, ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। ना वो खाने पीने, जो खाने में कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी भी क्षेत्र में कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो खाने में कंट्रोल कर लेगा वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। अब उठाइए हाथ, अच्छे से उठाइए, एक दूसरे को ना देखो, तुम्हारे मन में भाव बने, उठा लो फटाफट। और उठा, हाँ 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 हाँ, उठा उठा, 3 बार की छूट कर ले, चल तेरे लिए। उठाइए हाथ। ये आपको एक घटना सुनाऊं, अभी कुछ दिन पहले की घटना। ये जीव इंसान को कितना पाप कराती है, एक घटना सुनाती हूं। अभी यहां पर एक परिवार आया, रात को 11-12 बजे आया, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक व्यक्ति ने, भाई तेरे छोटे बच्चे, चल मेरे पास में थोड़ा सा दूध रखा है, ले ले। उसने वो गैस वैस दे दी, गरम कर लो और ले लो, और वो चला गया। वहां पर एक मैगी का पैकेट रखा था, पुराना सड़ा हुआ मैगी का पैकेट रखा था। अब वो जो महिला थी, देख के उसके मुंह में पानी आ गया। अब वो व्यक्ति तो चला गया था, उसने 12 बजे रात को जहाजपुर क्षेत्र पर वो मैगी बनाकर खाई, रात को 12 बजे। ये है विदेशी कंपनी का और विदेशी खाने का फल, कि वो यहां भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई कि यहां तो छोड़ दूं कम से कम, कि यहां तो रात में ना खाऊं, यहां तो कम से कम मैगी पिज्जा बर्गर ना खाऊं। उसने यहां रात को बना करके खाया। मतलब इस जिह्वा को यदि कंट्रोल नहीं किया ना, ये आपको कहां ले जाके पटकेगी आप सोच भी नहीं पाओगे। उन सब मसालों में सुअर का मांस होता है, और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, स्पष्ट आपके वो जो कोड नंबर लिखे होते हैं सब लिखा होता है उसमें। माना विदेशी कंपनियां आपके धर्म को भ्रष्ट कर रही हैं, आपके जीवन को खराब कर रही हैं, आपके विदेशी तो चले गए, क्या अंग्रेज तो चले गए, मगर वहां बैठे बैठे भी यहां वालों के ऊपर कब्जा वो आज भी किए हुए हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, क्या अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। जो अंग्रेजी बोलता, वाह क्या बढ़िया जेंटलमैन है। जो अंग्रेजी नहीं बोलता, ये तो गावड़ा है, गावड़ा। जिसके देश में उसके भाषा की इज्जत नहीं, तो तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, हाँ या ना? तुम जिस हिंदी बोलने वाले को छोटा समझते हो ना, तो तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तुम्हें अंग्रेजी बोलना है ना, जाओ विदेश में, वहां बोलना जाकर के। ठीक है, भाषा है, भाषा गलत नहीं होती है, लेकिन तुम हिंदी को छोटा समझो और अंग्रेजी को बड़ा समझो, ये गलत है। आज वही अंग्रेज जब यहां पर आए थे तो यहां से लूट लूट के ले गए थे, और आज जितने ये क्रिश्चियन स्कूल हैं, करोड़ों अरबों रुपया तुम्हारा वो आज भी स्कूल के माध्यम से वो विदेशों में ले जा रहे हैं। यदि हमारा स्कूल अच्छा है तो पहले वहां भर्ती करो, क्रिश्चियन स्कूल में मत डालो।
वहां पर तो वो कान पकड़ने वाला ईसा मसीह का भक्त बन जाएगा, और कम से कम अपने स्कूल में डालोगे तो कम से कम राम का भक्त बनेगा, कम से कम वो भगवान महावीर का भक्त बनेगा। और जो भारत का पैसा है वो भारत में ही रहेगा। लेकिन तुमने अभी क्रिश्चियन स्कूल में बच्चे को भेजा है तो तुम्हारा पैसा विदेश जा रहा है। वो विदेशी तुम्हारे पैसे का क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन जो यहां है तो हमें पता कि उस पैसे का क्या हो रहा है। हम कहते जरूर हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, हम झंडा भी फहराते हैं, मगर स्वतंत्र नहीं हुए, और ज्यादा परतंत्र हो गए, इच्छाओं के गुलाम हो गए। जो जितना ज्यादा इच्छाओं का गुलाम वो उतना ज्यादा परतंत्र, और जो जितना ज्यादा अपने हिसाब से जीता है वो उतना ज्यादा स्वतंत्र। अपने हिसाब के कपड़े पहनो, वो पहनता है इसलिए नहीं पहनना है। अपने हिसाब के बाल बनाओ, वो ऐसे बना रहा है इसलिए नहीं बनाना है। उसने वो वाला डिओ लगाया, वो वाला लगाना नहीं। तुम्हारा अपना है क्या? तुम्हारी अपनी पसंद की कोई चीज है बची नहीं है, ना खाना, ना पहनना, ना रहना, ना कुछ नहीं बचा है। जो देख रहे हो वो कर रहे हो। तो तुम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो या परतंत्र नागरिक हो? अरे बोलिए ना, हैं? क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? लगना चाहिए। मैं चाहूं जो लगाऊं, मैं चाहूं जो करूं, तुम्हें क्या करना है? मेरा शरीर मैं जानूं। ये कह कह के इंसान ने आज अपने जीवन को इतना बर्बाद कर लिया है कि इसकी बर्बादी का फल उसे ही भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतेगा। आज अच्छा लग रहा है, आने वाले समय में उसे ही भुगतना पड़ेगा। पहले आप आंख बंद करते थे और माँ को याद करते थे तो कैसी माँ नजर आती थी? उसका स्वरूप क्या होता था? माथे पे बिंदी लगी है, सिर पे पल्लू डला है, तरीके से साड़ी पहनी है। और आजकल के बच्चे अपनी मम्मी को याद करेंगे तो क्या स्वरूप नजर आएगा? हाफ पैंट पहनी है। उस स्वरूप को देख के मन में एक श्रद्धा आती थी। और वो जो साड़ी का पल्लू होता था, बच्चा फिर छुप जाता था, फिर निकलता था, फिर छुप जाता था, फिर निकलता था। बोलिए हाँ या ना? खेलता था, फिर माँ के सिर पे पल्लू डालता था, फिर गिराता था, फिर डालता था, फिर गिराता था, मजा आता था उसे। अब वो पहनती है हाफ पैंट, अब वो कहाँ जाके छुपेगा? सूट पहनती है तो चुन्नी नहीं है, वो कहां जाके छुपे? किससे खेलेगा? उसे कैसी मां नजर आएगी? जितने भजन थे, गाने थे कि माँ के आंचल में बच्चा छुप जाता है, अब वो भजन ही खत्म हो गए अब तो, क्योंकि जब साड़ी खत्म हो गई तो भजन ही खत्म हो गए। कहाँ जी रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? कहाँ जाके गिरोगे? किस गड्ढे में जाके गिरोगे? समय हो गया है। अपनी रक्षा कर लो। जो अपनी रक्षा कर लेगा वो सबकी रक्षा कर लेगा। जो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा वो किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र हो। क्या? स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र हो। स्वतंत्र शब्द का अर्थ जानते हो? स्व यानी मैं, तंत्र यानी शासन। मेरे ऊपर मेरा शासन, मेरे ऊपर मेरा शासन। देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर हमारा शासन, किसी विदेश का शासन नहीं। तुम्हारे इस तरह के जीने से सरकार को, प्रशासन को कितनी मेहनत लगती है व्यवस्था बनाने में। गलती तुम करते हो और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो दोष सरकार को देते हो, प्रशासन को देते। कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। उल्टे सीधे कपड़े तुम पहनोगे और घटना घट जाएगी तो दोष किसको दोगे? प्रशासन को दोगे। पहले तुम तो सुधर जाओ, सरकार तो अपने आप सुधर जाएगी। अरे बोलिए ना,
भले आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन इस पर यदि आपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो ये आपका स्वच्छंदता दिवस बन जाएगा। और जो स्वच्छंद होता है वो किसी का नहीं होता है, और जो किसी का नहीं होता है वो खुद का भी नहीं होता है, और एक दिन गड्ढे में गिर जाता है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घूमने में बस का, 10 लक्षण के 10 का, और आज स्वतंत्रता दिवस का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके दोबारा यहाँ पर आने का बड़ा ही महत्व है। कौन कौन दोबारा आया है? वाह, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग पहली बार आए, बाकी सब दोबारा आए हैं। दोबारा आने का मतलब है कि आपको अच्छा लगा, इसलिए दोबारा आए। बहुत अच्छा लगा हमारी बहन जी करीम, बहुत अच्छा लगा। मैं सबकी तरफ से कह दूं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे यहाँ आने पर अच्छा। चलिए कहाँ कहाँ से आए? बड़ौत से। जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का। मैं बड़ौत में रही हूँ, चतुर्मास किया है वहाँ पर गुरु जी के साथ में, है ना। और कहाँ से आए? मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर और जयपुर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में विकास नगर का। बड़ा ही महत्व है। देहरादून, गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, मुरैना। चेहरे पर नैना का, बोलने में मीठे बैना का, और आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। मुरैना में एक विद्यालय जो कि 121-22 साल पुराना था, बंद होने की कगार में था। जब मैं मुरैना गई, वहाँ के लोगों ने निवेदन किया तो फिर से शुरू हो गया है। और एक 6 बीघा ज़मीन जो यूं ही पड़ी हुई थी, उस पर एक बहुत अच्छा स्कूल शुरू हो गया है, और नया स्कूल और बिल्डिंग अभी बन रही है। एक बार वहाँ वाले भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक बार तालियां बजाइए वहाँ वालों के लिए। चलिए और कहाँ से आए? आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। नहीं करने में फिकर का, मंदिर में शिखर का, और आने वालों में सीकर का। सीकर बोल दिया। गर्मी में गहरा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। बोल दिया। एक बार और बोलूं? गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। आष्टा। बच्चों में टाटा का, सावन की घटा का, और आने वालों में आष्टा का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। जावर। प्रभु के दर का, शरीर में सर का, और आने वालों में जावर का। बड़ा ही महत्व है। सीहोर। जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में सीहोर का। बड़ा ही महत्व है। वसुंधरा। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में वसुंधरा का। बड़ा ही महत्व है। लुहार में खटखट का, हरिद्वार में मेरठ का, और आने वालों में हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। ये वड़वाह। दर्द में आह का, शादी में वाहवाह का, और आने वालों में वड़वाह का। बड़ा ही महत्व है। अकोदिया। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में अकोदिया का। बड़ा ही महत्व है।
रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर के पास सहजपुर का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? चलिए, पृथ्वीपुर, अच्छा। देवों में असुर का, नहीं करने में कसूर का, और आने वालों में पृथ्वीपुर का। बड़ा ही महत्व है। सारे पुर वाले इकट्ठे हो जाओ, अमीरपुर, सारे पुर वाले इकट्ठे हो जाओ। बंधा जी, बूंदी, अच्छा। मंदिर में वेदी का, पक्ष में सुधी का, आने वालों में बूंदी का। देखो, देश पहले है, धर्म बाद में है। देश पहले है, धर्म बाद में है। देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, और देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए पहले देश है, फिर धर्म है। आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं होता। सारी दुनिया में जाकर देख लेना, भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता। भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता। बोलिए 24 भगवान की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन